इस बार जो निर्णय हुआ वो बात आ गई परिवार के मान सम्मान की। और तब मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब ये बेटी ये बहन खुद को अकेला महसूस कर रही थी, ये सोच रही थी कि गंगाराम जी नहीं है कि अब क्या होगा। नीति में टिकट कटना हारना ये सब चलता रहता है। मातृशक्ति माताएं बहनें युवा भाइयों को प्रणाम करती हूँ। इस पावन धरा पे बाबा मोहनपुरी जी ने तब किया था, याद किया था, और आज ये हम सबके लिए श्रद्धा है, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, सबके लिए आशीर्वाद देने के लिए बाबा जिंदाबाद भी हमारे बीच में आए हैं। हम सबके साथ 36 कौम के लोगों को एक करने के लिए और अपनी इस बेटी का साथ देने के लिए आज बाप जी ये जो तस्वीर देख रहे हैं ऐसी कभी देखी नहीं होगी। साधु संतों के हाथों में माला तो देखी होगी, लेकिन इस तरीके से बैग लेके बैठे हुए आपने कभी किसी देखी नहीं। ये बैग बाप जी ने क्यों लिया? क्योंकि जब एक बेटी एक बहन की आंख में आंसू आए, जब उसके मान सम्मान पे उसके परिवार के मान सम्मान पे बात आ गई। देखिए राजनीति में टिकट कटना हारना ये सब चलता रहता है। 2013 में जब चुनाव लड़ा था तो उसमें कुछ फोटो से मैं पीछे रह गई थी, लेकिन उस वक्त भी मैं रोई नहीं थी। बहुत सारे बुजुर्ग थे, बहुत सारे कार्यकर्ता थे, गंगाराम जी थे उस वक्त वहीं पर थे, तो उनके जो साथ चले हुए बुजुर्ग थे वो सब रोए, सबकी आंखों में पानी आया, लेकिन उस वक्त मैं नहीं रोई क्योंकि मैंने सोचा, सबको समझाया कि चुनाव है, हार जीत तो होती रहती है, आंखों में पानी नहीं लाना। क्योंकि संघर्ष लंबा किया मैंने जिंदगी के, अपने जीवन के पिछले 25 साल संघर्ष में निकाले हैं। चाहे पारिवारिक तौर पे देख लो, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक, संघर्ष खूब किया, कभी हार नहीं मानी। 2018 तक फिर काम करते रहे और फिर दावेदारी की तो पार्टी ने फिर दूसरा निर्णय लिया। तब भी दुख हुआ था, लेकिन फिर भी ये मानकर पार्टी का निर्णय स्वीकार किया कि चलो कोई बात नहीं, जो पार्टी ने निर्णय किया है वो सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है, और वो मानते हुए फिर काम करने लगे। ये सोच कर कि शायद कोई कमी रह गई होगी और मेहनत करेंगे, क्योंकि गंगाराम जी ने यही सिखाया था कि किसी की लकीर छोटी मत। बहुतों ने बहुत कुछ बोला होगा मेरे लिए, लेकिन आपने कभी अपनी इस बहन और इस बेटी के मुंह से किसी के खिलाफ की बात नहीं सुनी होगी, एक शब्द भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये संस्कार रामदास जी और गंगाराम जी के परिवार को नहीं मिले। इस बार जब निर्णय हुआ तो ये बात केवल टिकट की नहीं थी, टिकट भी कटते रहते हैं, लेकिन इस बार जो निर्णय हुआ वो बात आ गई परिवार के मान सम्मान की। और तब मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब ये बेटी ये बहन खुद को अकेला महसूस कर रही थी, ये सोच रही थी कि गंगाराम जी नहीं है कि अब क्या होगा। तब 36 कौम के लोग इकट्ठे हुए, 36 कौम के भाई बुजुर्ग बहनें इकट्ठी हुई, बाप जी आए और बाप जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। और आज जब मैं घूम रही हूँ गाँवों में, आप सबके बीच में आ रही हूँ, तो मुझे ये भरोसा हो गया कि आज स्वर्गीय गंगाराम जी हमारे बीच में चाहे नहीं है, एक गंगाराम जी नहीं है, लेकिन हजारों गंगाराम जी आज वह आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। यहाँ खेमाराम जी सफल साहब भी बैठे हैं, आप भी गंगाराम जी के साथ बहुत चले, आपने भी बचपन से देखा है, देखा है ना। यहाँ राजाराम जी भी बैठे हैं, वही कह रही हूँ, आपने भी बचपन से देखा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोदी में मैं बड़ी बचपन से, और जब इनको ऐसे माता ऐसे रात दिन साथ में मेहनत करते देखते हुए देखते आदरणीय कान सिंह जी 80 साल के हैं, लेकिन ये भी मीटिंग में लगातार चल रहे हैं, लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है, बाप जी बैठे हैं, ये क्यों है? ये संतों का आशीर्वाद है। और मैं मानती हूँ कि ये रामदास जी, गंगाराम जी और जितने भी बुजुर्ग अपने हैं,
उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज बाप जी और आप सब बुजुर्ग 36 कौम के लोग जन्म जरूर रामदास जी और गंगाराम जी के परिवार में लिया है। नाम जरूर प्रियंका के आगे चौधरी लगता है, लेकिन मुझे ये महसूस हो गया, विश्वास हो गया कि प्रियंका एक जाट की नहीं 36 कौम की बेटी और बहन है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही आग्रह करने आई हूँ कि संघर्ष करने में मैंने पहले कमी नहीं रखी, मेहनत करने में पहले कमी नहीं रखी। आने वाले समय में भी जो भी परिस्थिति होगी, मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और जिस तरह गंगाराम जी और रामदास जी सबको साथ लेकर काम करते थे, उसी रास्ते पर चलते हुए सबके लिए काम करूंगी। और अब तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आज जो 36 कौम के बुजुर्ग, युवा, माता, बहने, बच्चे, सबके मन में जो विश्वास है, उस विश्वास पर खरा उतरना है। और ये जिम्मेदारी आपकी, इस बेटी की और इस बहन की है। एक और बात कहना चाहूंगी कि पिछले 15 साल से जिस तरह से बाड़मेर के अंदर चल रहा है, हम सब जानते हैं। एक भय का माहौल है, एक आतंक का माहौल है, एक भेदभाव का माहौल है। अगर काम हुआ भी तो कुछ गिने चुने लोगों का हुआ, जो आम जनता है उनकी कोई सुनवाई नहीं। और अगर काम करवाना भी है तो किसी एक व्यक्ति को या बिचौलियों को लेकर जाना पड़ता था तो सुनवाई होती थी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर करे परिणाम अच्छा रहे, संतों का आशीर्वाद मिले, आप 36 कौम की जनता का आशीर्वाद मिले और मैं कुछ बन पाई। अगर मैं कुछ बन पाई तो आपको किसी बिचौलिए को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे मुझसे मिलिएगा, अपनी इस बहन से मिलिएगा और सीधे अपना काम अपने सामने रखिएगा। यहाँ के विधायक के पास जाते हैं तो काम लेकर जाते हैं तो सबसे पहले वो बूथ की वोटिंग लिस्ट निकालते हैं कि इस बूथ से कितने वोट आए हैं, इस बूथ से कितने वोट आए हैं। लेकिन आपकी इस बहन ने ना पहले कभी निकाली, गंगाराम जी ने ना कभी पहले बूथ की लिस्ट निकाली। और आपको विश्वास दिलाती हूँ, चाहे बूथ पे कितने भी वोट आए हो, लेकिन आपका अधिकार है, विकास आपका होना चाहिए, आपका अधिकार। ये आपको कोई एहसान के रूप में दे तो उसको स्वीकार ना करें। अभी पहले वकील साहब ने कहा कि आपकी सुनवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि कुछ लोग मान के बैठे हैं कि ये वोट तो हमारे, ये काम करे या ना करे ये तो हमें ही देंगे, जाएंगे कहाँ। जब ये विचार किसी के मन में आ जाए तो अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, फिर काम नहीं होता। वो तो ये मान के चलते हैं कि नहीं ये वोट तो हमें ही मिलने हैं। मैं आपको आग्रह करती हूँ कि आप ये जो अधिकार मिला है अपना नेता चुनने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का, इसका इस्तेमाल करें। वोट उसी को दे जो आपकी सुने, जो आपके लिए काम करे। एक लकीर पे चलते हुए एक ही पार्टी को या एक ही व्यक्ति को वोट देना, इससे आपके वोट के अधिकार का हनन होता है, आपका काम नहीं होता, आप फिर पीछे रह रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि अब जागने का समय है और ये मौका है कि जो भयकर आतंक का माहौल है उसको खत्म करने का ये मौका है। ये चुनाव मेरा नहीं, आप सबका है, ये बाड़मेर की 36 कौम की जनता का है। अगर विकास चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बाड़मेर आगे बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि हमारे भी घर घर के अंदर नल आ जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बचे हुए घरों में बिजली आ जाए, अगर हम चाहते हैं कि बचे हुए जो गरीब हैं उनको भी मकान मिल जाए, छत मिल जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे भी स्कूलों के अंदर अच्छे से टीचर लगे और हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े, हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाए, हमारी माताएं बहनें जब रात को जागरण के अंदर घर खुला छोड़कर जाए तो पीछे चोरी नहीं हो जाए, घर सुरक्षित रहे, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहे। तो ये तय करना अब आपके हाथ में है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस दिशा में बाड़मेर को ले जाना है, ये तय करना अब आपके हाथ में है। और ये अधिकार और ताकत भी आपके हाथ में है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं तो बार बार झोली फैला ही रही हूँ, बहुत दिनों से फैला रही हूँ, फिर फैलाती हूँ आपके सामने झोली, मेरे लिए नहीं, इन संतों के लिए, आप सबके लिए, बाड़मेर की जनता के लिए।
कि एक बार परिवर्तन कीजिए, एक बार बदलाव कीजिए, अपनी इस बेटी को आगे लाइए जो संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके काम में कभी कमी नहीं रखेंगे। आपके बीच में आपके ही सेवक बनकर रात दिन काम करेंगे ताकि रामदास जी और गंगाराम जी का जो काम है, नाम है, वो आगे बढ़ा सके। और जो बाप जी का आशीर्वाद है, बाप जी के आशीर्वाद के साथ आप सबके लिए काम कर सके, इतना ही आग्रह आपको करती हूँ। आप सब इतनी संख्या में आए सोचा नहीं था, क्योंकि राड़ी गांव में मीटिंग्स तो पहले भी होती थी, लेकिन कभी इतनी ज्यादा तादाद में मैंने तो कभी देखी नहीं। और ये चुनाव शायद पूरा मेरा आग्रह है कि एक बार हमारे बाप जी यहाँ आए हुए हैं, इनका आशीर्वचन सुने बिना कोई भी यहाँ से उठे नहीं। एक बार बाप जी की बात जरूर सुन के जाए। 25 तारीख को मतदान है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना है और सबको बताना है कि जो चुनाव का चिन्ह है वो बल्ला है, बैट है। क्योंकि मेरे नाम के साथ दिमाग में हो सकता है किसी के कोई दूसरा चुनाव का चिन्ह दिमाग में घूमे, क्योंकि सालों से कहीं जुड़ी थी, एक संगठन से जुड़ी थी। तो ये याद रखना कि पूरी उस लिस्ट के अंदर एक ही बेटी की फोटो होगी। फोटो आ रही है, एक ही बेटी की फोटो, एक ही